हेलो। वेलकम है एक नए लेक्चर इस फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में। लास्ट लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे कि व्हाट इज बायोंसी फोर्स और उसको अलग अलग कंडीशन में कैसे यूज करें। जहां पे ये भी सीख रहे थे कि जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डाल रहे थे तो हम लोग लास्ट क्लास में सीख रहे थे कि जब तक नहीं कुछ बोला जाए ये मान के चलेंगे कि बॉडी उस लिक्विड में डूब जाएगा। लेकिन देखते हैं कि बहुत बार बॉडी डूबने के बजाय बॉडी सरफेस पे फ्लोट करता है। अब वही थोड़ा सा कंडीशन रिलेट करेंगे कि अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डाला जाए तो बॉडी अगर फ्लोट करेगा तो कब फ्लोट करेगा, और अगर फ्लोट किया तो कुछ हिस्सा अंदर होगा कुछ हिस्सा बाहर, कितना हिस्सा अंदर कितना हिस्सा बाहर, साथ साथ उस फ्लोटिंग कंडीशन को अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं दूसरे पर्पस में। आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बॉडी के फ्लोटेशन का, बॉडी के फ्लोट करने का कंडीशन। जब किसी बॉडी चाहे जिस भी शेप का हो, जब किसी लिक्विड में डालिएगा, अगर फ्लोट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ हिस्सा अंदर कुछ हिस्सा बाहर। देख सकते हैं इस पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो एक वेट फोर्स और दूसरा, अब तीसरा प्रेशर वाला फोर्स। लेकिन लास्ट लेक्चर में सीखा है कि ऊपर के कंपेयर में नीचे का प्रेशर ज्यादा हो रहा है, और ऊपर के कंपेयर में नीचे का प्रेशर का फोर्स जो ज्यादा हो रहा है वही बायोंसी फोर्स था। तो प्रेशर सोचिएगा तो बायोंसी नहीं सोचना है, और अगर बायोंसी सोचना है तो प्रेशर नहीं सोचना है। मतलब अगर इस बॉडी को अगर उस लिक्विड में डाला जाए तो वेट के कारण नीचे जाना चाहेगा, लिक्विड बायोंसी फोर्स लगा के इसको ऊपर लेके जाना चाहेगा। अगर ये बॉडी फ्लोट कर रहा है किसी जगह पे इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम, आप बोल सकते हैं कि जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। बायोंसी का मतलब था बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड इंटू लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी। मतलब अगर बॉडी फ्लोट कर रहा है तो कुछ हिस्सा अंदर कुछ हिस्सा बाहर, कितना हिस्सा अंदर, बॉडी का वॉल्यूम। अगर इनसाइड अगर उस लिक्विड में निकालें तो यहां से इधर आ जाएगा वेट डिवाइड बाय लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, जिसमें अगर इस पार्टिकल के मास को अगर m से रिप्रेजेंट करें तो mg में g वाला फैक्टर हटके मास डिवाइड बाय लिक्विड का डेंसिटी। मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर ये बॉडी अगर किसी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है तो कुछ हिस्सा अंदर होगा कुछ हिस्सा बाहर, कितना हिस्सा अंदर होगा कितना वॉल्यूम अंदर होगा, तो बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड दैट इक्वल टू बॉडी का मास डिवाइड बाय लिक्विड का डेंसिटी। कभी कभी बॉडी को मास के टर्म में लिखने के बजाय डेंसिटी इनटू बॉडी के वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। बॉडी का डेंसिटी इनटू बॉडी का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम उस बॉडी का इनसाइड जो लिक्विड निकाल रहे हैं इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय लिक्विड का डेंसिटी को अगर आप चाहे तो मास को हटा के वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखे बॉडी का टोटल वॉल्यूम इतना, टोटल मास इतना, अगर फ्लोट कर रहा है तो कुछ अंदर और कुछ बाहर, कितना वॉल्यूम उस बॉडी का पानी के अंदर लिक्विड के अंदर यहां से निकाल सकते। ये किसी लिक्विड में फ्लोट करने का बात है। फॉर अ बॉडी टू फ्लोट इन, अगर वाटर का बात करते तो कुछ नहीं, लिक्विड में फ्लोट करने का बात तो लिक्विड का डेंसिटी, अगर वाटर में फ्लोट करने का बात तो बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड वाटर इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज बॉडी का डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर का डेंसिटी इनटू बॉडी का वॉल्यूम। जैसा बोला जाए उस हिसाब से रिलेट कर सकते हैं। जहां पे बॉडी का डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर का डेंसिटी इज रिलेटिव डेंसिटी, मतलब टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में कुछ अंदर होगा
कितना अंदर होगा, तो इतना अंदर होगा। अगर फ्रैक्शन इनसाइड निकाले, फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड बॉडी, फ्रैक्शन का मतलब होता है उस बॉडी का फ्रैक्शन, इनसाइड का मतलब कि टोटल के कंपेयर में कितना अंदर। यह टोटल वॉल्यूम कितना अंदर है, टोटल वॉल्यूम नहीं, टोटल वॉल्यूम का कितना हिस्सा, कितना पार्ट फ्रैक्शन के टर्म में कितना है, तो टोटल डिवाइड बाय कितना अंदर। यहां से दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो देख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी उस बॉडी का। मतलब अगर कोई बॉडी दिया है, अगर उसका रिलेटिव डेंसिटी पता है, तो जितना उसका रिलेटिव डेंसिटी होगा वो सीधा सीधा बताएगा कि उस बॉडी का कितना फ्रैक्शन इनसाइड है, कितना फ्रैक्शन इनसाइड किसमें है, वाटर में। जैसे एग्जांपल अगर बात करें आप छोटा सा, कि फॉर अ बॉडी, अगर किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी अगर 0.5, अगर किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी 0.5 का मतलब वो बॉडी वाटर में कितना अंदर होगा, विच इज 0. जितना रिलेटिव डेंसिटी उतना ही बता रहा था कि बॉडी उस लिक्विड के अंदर, उस वाटर के अंदर होगा, दैट इज 0.5। ये फ्रैक्शन है। अगर परसेंटेज में लिखिएगा, मतलब अगर किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी 0.4 मतलब 0.4 हिस्सा, मतलब 40% अंदर, लेकिन अंदर कहां पे, ये बात हम लोग वाटर में कर रहे हैं, ये बात हम लोग वाटर में कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी वाटर में फ्लोट कर रहा है उस समय अगर उसका रिलेटिव डेंसिटी 0.4 है तो 40% अंदर, बाकी 60% बाहर। अगर रिलेटिव डेंसिटी 0.5 है तो 50% अंदर, 50% बाहर। अगर किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी 2 है तो 200% अंदर, बाकी बाहर। लेकिन ध्यान दीजिए, बॉडी का टोटल हिस्सा 1 काउंट होता है, टोटल हिस्सा 2 का मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने का मतलब कि कोई भी लिक्विड, कोई भी बॉडी वाटर में तभी फ्लोट कर सकता है जब वाटर का डेंसिटी उससे कम हो, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम हो। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगा तो फ्लोट करेगा, अगर 1 से ज्यादा होगा तो बॉडी सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा उस लिक्विड में। तो बेसिकली हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी फ्लोट करे तो ज्यादा नहीं, 2 ही फोर्स लगे। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा इस इक्वेशन के बारे में सोचिए कि अगर कहीं बॉडी फ्लोट कर रहा है तो वेट नीचे लग रहा होगा, बायोंसी ऊपर, दोनों इक्वल। ये तो हुआ कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है उसको सोचेंगे कैसे, इक्वेशन रिलेट कैसे करें। और अब हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि जो बॉडी फ्लोट करने का जो कंडीशन हम लोग निकाल रहे हैं, इसको अलग अलग कंडीशन हम कैसे यूज कर सकते हैं। जहां पे सबसे पहला अगर एप्लीकेशन का बात करें, टू कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी। लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि अगर कोई बॉडी लिक्विड में डूब जाए तो कैसे पहचानेंगे कि वो बॉडी कौन सा है, वो लिक्विड कौन सा है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे थे। आज वाले लेक्चर में सीखेंगे कि बॉडी अगर डूबने के बजाय अगर बॉडी सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, आपको हमको ये बोले कि ये बॉडी है सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, पहचान के बताइए कि वो कौन सा बॉडी है। लास्ट क्लास में अगर कोई बॉडी डूब रहा था तब पहचानना सीखे थे। आज के कंडीशन में बॉडी अगर फ्लोट करे तो पहचानना चाहते हैं कि वो कौन सा बॉडी है। Which is to calculate relative density of a body. बॉडी अगर डूब रहा है तो लास्ट लेक्चर में बॉडी अभी ये मान के चलेंगे कि फ्लोट कर रहा है। रिलेटिव डेंसिटी किसी बॉडी का कितना होता है, तो कुछ नहीं, बॉडी का डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर का डेंसिटी।
अगर गौर से देखिएगा तो यही तो था। अगर किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी निकालना दैट इज इक्वल टू कितना, जितना उस बॉडी का फ्रैक्शन हिस्सा इनसाइड लिक्विड में नहीं, इनसाइड वाटर में। मतलब अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, फर्स्ट फ्लोट दिस बॉडी इन वाटर, उसको वाटर में फ्लोट करवाइए। देन अगर उसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, उस बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, दैट इक्वल टू बॉडी का डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर का डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शन इनसाइड वाटर। बस खाली इतना पता हो कि अगर वो बॉडी वाटर में डूब रहा है तो लास्ट लेक्चर के तरीके से, अगर वाटर में डूबने के बजाय वाटर में अगर फ्लोट करे तो बस खाली इतना पता हो कि उस बॉडी का कितना फ्रैक्शन, उस बॉडी का कितना फ्रैक्शन इनसाइड वाटर में गया है, वही सीधा सीधा रिलेटिव डेंसिटी हमको बता देगा। अगर किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी के बजाय टू कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, अभी अगर बोले कि कोई बॉडी नहीं, हमको एक लिक्विड दे दिया जाए, बोले पहचान के बताओ कि वो कौन सा लिक्विड। इसके लिए करेंगे क्या, कंसीडर अ बॉडी फर्स्ट फ्लोट इन वाटर, फ्लोट इन वाटर, देन इन अ लिक्विड, इन दैट लिक्विड। अभी तो पहचानना सीखे कि कोई बॉडी अगर हमको दिया है पानी में फ्लोट कीजिए, वाटर में फ्लोट कीजिए, बस खाली इतना मेजर कर लीजिए कि कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन इनसाइड वाटर है, वो हमको सीधा सीधा बता देगा कि कौन सा बॉडी है, उसका डेंसिटी क्या है। लेकिन ये बात तब वैलिड है जब फ्लोट करेगा, अगर सिंक करेगा तो लास्ट लेक्चर। इस बार बोल रहा है कि हमको एक लिक्विड पहचानना है। रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड कितना होता है, रिलेटिव डेंसिटी तो डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर का डेंसिटी। जगह कम है, इसको थोड़ा सा अगले स्लाइड में हम लोग बात कर लेंगे, जगह नहीं हो पाएगा तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको अगले स्लाइड में हम लोग बात करते हैं, इसको नोट कीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोटेशन का, जिसमें यूज करना चाह रहे हैं कि जो फ्लोटिंग कंडीशन है उसको दूसरे पर्पस में कैसे यूज करें। तो अभी हम लोग सीखे कि अगर कोई बॉडी, अगर उसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, बस करना क्या था कि सिर्फ वाटर में फ्लोट करना था, अब कितना फ्रैक्शन उस वाटर के इनसाइड गया, वही सीधा सीधा रिलेटिव डेंसिटी दे रहा है। अभी किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी निकालना तो सीखे, इस बार रिलेट करना चाह रहे हैं कि अगर कोई लिक्विड दे दे उसका रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाले। रिलेटिव डेंसिटी किसी लिक्विड का पढ़े हैं इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करके अगर ऐसा लिखें, देखिए थोड़ा सा, इसको अरेंज करके आप चाहें तो बॉडी का डेंसिटी कैंसिल आउट, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, सेम चीज है। और अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो ये वाला था रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या सीधा सीधा बोल सकते हैं ये था फ्रैक्शन ऑफ बॉडी इनसाइड वाटर। अभी तो पहले रिलेट किए थे कि अगर कोई बॉडी अगर वाटर में फ्लोट कर रहा है तो कुछ हिस्सा अंदर कुछ हिस्सा बाहर, कितना हिस्सा अंदर, तो जितना रिलेटिव डेंसिटी उस बॉडी का था वही बता रहा था उतना हिस्सा उस वाटर के इनसाइड। रिलेटिव डेंसिटी कितना, तो बॉडी का डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर का डेंसिटी। और अगर ये बॉडी वाटर में फ्लोट करने के बजाय अगर लिक्विड में फ्लोट करता तो ये वाटर के बजाय लिक्विड का डेंसिटी होता है।
विच बॉडी का डेंसिटी डिवाइड बाय लिक्विड का डेंसिटी, दैट इज फ्रैक्शन इनसाइड, वाटर में नहीं, बॉडी का फ्रैक्शन इनसाइड लिक्विड में। तो अगर कोई बॉडी अगर पहचानना हो तो सिंपल खाली ये चाहिए कि कितना फ्रैक्शन इनसाइड वाटर में। अगर कोई लिक्विड पहचानना हो तो कुछ नहीं, एक बार वाटर में फ्लोट करवाइए, एक बार लिक्विड में फ्लोट करवाइए, कितना फ्रैक्शन इनसाइड वाटर है ये बॉडी का डेंसिटी देगा। अगर दोनों को डिवाइड करे तो दैट विल गिव द रिलेटेड डेंसिटी किसका, उस लिक्विड का। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि जो फ्लोटेशन प्रिंसिपल है उसको अलग अलग तरीके से कैसे दूसरे पर्पस में यूज कर सकते। यहां पे एक और है कि किसी पार्टिकल का अगर वेट करना है बिना वेइंग मशीन का, आपके पास वेट करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर भी आपसे बोला जा रहा है कि कोई पार्टिकल है, इसको वेट करके बताओ कि कितना है, तो आप चाहे तो फ्लोटेशन प्रिंसिपल का यूज करके किसी पार्टिकल का वेट निकाल सकते हैं, वेट कर सकते हैं बिना वेइंग मशीन के। उसके लिए करना क्या होगा, एक वुडन लॉग, कुछ मास होगा वुडन लॉग का, एक वुडन लॉग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का जिसका कुछ एरिया होगा फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। उसके लिए एक सिलिंड्रिक, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन किसी भी शेप का हो सकता है, हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया से एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जिसका कुछ एरिया होगा, एक ऐसा वुडन लॉग जो किसी लिक्विड में फ्लोट कर सके। लिक्विड में वो वाटर भी हो सकता है, वाटर में फ्लोट कर सकते। अगर ये कहीं फ्लोट कर रहा है तो कुछ अंदर होगा और कुछ बाहर होगा। एट इक्विलिब्रियम अगर ये फ्लोट कर रहा है तो आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि इसके ऊपर वेट नीचे लग रहा होगा, बायनेंसी ऊपर, वेट बराबर बायनेंसी। बायनेंसी में था वॉल्यूम उस बॉडी का कितना लिक्विड के अंदर इनटू लिक्विड का डेंसिटी इनटू जी। जी वाला फैक्टर हट जाएगा। वेट में अगर इस वुडन लॉग का मास अगर m, तो जी हटने के बाद m इज इक्वल टू कितना बॉडी का वॉल्यूम अंदर, तो अगर इसका एरिया a अगर हाइट h तो a इंटू h इंटू लिक्विड का डेंसिटी। इसको वेट नहीं कर रहा है, इसके हेल्प से हम दूसरे पार्टिकल को वेट करेंगे। हाँ, अगर वो बॉडी ऐसा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो यहीं से किसी पार्टिकल का मास निकाल सकते हैं। मास बराबर उसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा, कितना हाइट उसकी लिक्विड के अंदर है वो निकालना पड़ेगा, इनटू लिक्विड का डेंसिटी। वाटर में है तो वाटर का डेंसिटी। लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म है तब, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इसके हेल्प से हम उसको वेट करेंगे। अगर वो ब्लॉक यूनिफॉर्म नहीं है तो करना क्या है, उस नॉन यूनिफॉर्म ब्लॉक को जिसको हमको वेट करना है इसके ऊपर डाल देंगे। यूनिफॉर्म है तो यही हो गया मास, इस पार्टिकल का मास कितना है, वेट कितना है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है तो इसके हेल्प से हम उसको वेट करेंगे, कुछ नहीं, बस उसको इसके ऊपर रख दीजिए। नाउ पुट अ ब्लॉक ऑफ मास कुछ को ऑन दिस वुडन लॉग। इसको वेट करना है, इसके ऊपर रख दीजिए। जब इसके ऊपर उस पार्टिकल को रखिएगा जिसको हमको वेट करना है तो उसके वेट के कारण ये और अंदर जाएगा। पहले जो H अंदर था अब एक्स्ट्रा में जाएगा। लेट बाई बी फर्दर डिप्रेशन ऑफ लॉग। मान के चल रहे हैं ब्लॉक डालेंगे इसके ऊपर तो और अंदर जाएगा। मान लेते हैं कितना अंदर गया, y अंदर गया। y अंदर जाने के बावजूद अभी भी अगर फ्लोट कर रहा है तो फॉर फ्लोटेशन एक इक्वेशन आप लिख सकते हैं, वेट बराबर बायनेंसी, वेट बराबर बायनेंसी, बायनेंसी का मतलब
बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड इंटू लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी। वेट में इस बार एक नहीं दो दो ब्लॉक, m प्लस n, जी वाला फैक्टर हट जाएगा, वॉल्यूम में एरिया इंटू हाइट दैट इज h प्लस y इंटू लिक्विड का डेंसिटी। हमको ये दूसरा वाला पार्टिकल का मास चाहिए। अगर दोनों इक्वेशन को अगर घटा दिए 2 - 1 तो आप देख सकते हैं कैपिटल M वाला फैक्टर हट जाएगा और जो स्मॉल m मेरे को चाहिए इधर में AH इंटू लिक्विड का डेंसिटी, AH इंटू लिक्विड का डेंसिटी जब घटाएंगे तो कैंसिल आउट, और जो बचेगा A इंटू वाई इंटू लिक्विड का डेंसिटी। अगर बॉडी सिमेट्रिकल है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, तो यही उसका मास होगा। लेकिन जनरली यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं होगा ब्लॉक, तो आपको इसके हेल्प से उस ब्लॉक का वेट करना पड़ेगा। पहले उस वुडन लॉग को फ्लोट करवा देना, अब उसके ऊपर दूसरा वाला पार्टिकल रखेंगे, और उस दूसरे पार्टिकल का मास कितना है, तो उसके लिए आपको चाहिए इसका एरिया कितना इनटू कौन से लिक्विड में डाल रहा है, सिंपल कि उसके डालने के बाद वो कितना एक्स्ट्रा में अंदर गया है। जितना ज्यादा एक्स्ट्रा में अंदर जाएगा, आप बोलिएगा उसका उतना ज्यादा वेट। यही क्वेश्चन उल्टा कभी कभी बोलता है कि पहले से रखा है, अब बोलेगा इसको हटा लिए, तो हटाएंगे तो ऊपर जाएगा, कितना ऊपर, तो इतना ऊपर जाएगा उसके मास के कारण। एक्स्ट्रा डालने के बाद नीचे जाएगा, हटाने के बाद ऊपर जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन बोला जाए उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए छोटा सा न्यूमेरिकली बोल रहा है, एक बॉडी फ्लोट कर रहा है 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड वाटर। बोल रहा कोई बॉडी वाटर में फ्लोट कर रहा है, अब कितना अंदर ये नहीं दिया है, कितना बाहर ये दिया है, एंड 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड अनदर लिक्विड। किसी और लिक्विड में फ्लोट करने के बाद बोल रहा है, उसमें बोल रहा है कि बाहर इतना है, तो बाहर इतना है तो अंदर निकाल सकते हैं। लेकिन अंदर बाहर नहीं पूछ रहा, फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड लिक्विड। पहचानना है कि वो बॉडी कौन सा है और लिक्विड कौन सा है। तो अगर पहले भी सीखे थे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू, सिंपल ये था कि जितना उस बॉडी का फ्रैक्शन इनसाइड वाटर, बॉडी को फ्लोट करवाइए, खाली अगर वाटर के इनसाइड कितना हिस्सा है अगर वो पता हो, दैट विल गिव रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी। जिसमें इनसाइड वाटर के इनसाइड नहीं, वाटर के आउटसाइड दिया है, टोटल हिस्सा बॉडी का 1 होता है, उसमें से अगर 1/3 अंदर है तो बाहर कितना होगा, 1/3 बाहर है तो अंदर कितना होगा, 2/3। और जितना अंदर होगा वही बताएगा कि वो बॉडी का डेंसिटी कितना है। जिसको जरूरत पड़ने पे आप एसआई में लिख सकते हैं 2/3 ग्राम पर सीसी। सीएस में एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं केजी पर मीटर। बॉडी का तो रिलेटिव डेंसिटी चाहिए ही चाहिए, साथ में ये भी पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का कितना होगा। तो अगर पहले भी निकाले तो रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड, उस बॉडी का इनसाइड वाटर डिवाइड बाय उस बॉडी का हिस्सा इनसाइड लिक्विड, जिसको पहचानना उस बॉडी का इनसाइड वाटर नहीं आउटसाइड वाटर 1/3, तो आउटसाइड वाटर कितना, आउटसाइड वाटर इतना, तो इनसाइड वाटर कितना, इनसाइड लिक्विड कितना, तो 3/4 आउटसाइड है, तो अंदर हो जाएगा, लिखिएगा तो ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 1/4, ऊपर लेके जाइएगा तो रिलेटिव डेंसिटी 8 हुई थी। रिलेटिव डेंसिटी पता है वही उसका सीरीज यूनिट में होगा, और 10⁻³ से कन्वर्ट कीजिएगा तो वो एसआई में उसका डेंसिटी दे देगा। चलिए इसका नोट कर लीजिए पहले। तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्लोटेशन का। फ्लोट कब करेगा सीखे, कितना अंदर कितना बाहर सीखे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे सीखे। इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली हम लोग बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, बोल रहा है कि एक वुडन लॉग जिसका मास दिया है और रिलेटिव डेंसिटी दिया है
0.6। अब बोल रहे इज फ्लोटिंग इन वाटर। अभी तो पहले सीखे थे कि अगर कोई बॉडी अगर वाटर में फ्लोट करेगा, कुछ हिस्सा अंदर कुछ हिस्सा बाहर, अगर फ्रैक्शन इनसाइड वाटर के निकालना है तो जितना उसका रिलेटिव डेंसिटी था वही फ्रैक्शन इनसाइड बता रहा था। अगर इस वुडन लॉ का रिलेटिव डेंसिटी अगर 0.6 है तो आप बोल सकते हैं कि उस वुडन लॉ का 60% वाटर के इनसाइड होगा और 40% आउटसाइड वाटर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, ये पूछता तो सिंपल हो जाता। पूछ रहा है कि फाइंड द मास ऑफ एन आयरन। एक आयरन का ब्लॉक, यहां पे एक ब्लॉक जोड़ सकते हैं, एक आयरन का ब्लॉक उसके साथ अटैच करना चाहते हैं सच दैट कि लॉग का जो भी मात्र 60% अंदर है, चाहते हैं उस वुडन लॉग का 90% इनसाइड वाटर। एक वुडन लॉग जिसका कुछ मास था, जब वाटर में फ्लोट करवा रहे थे तो 60% अंदर था, बाकी बाहर था। चाहते हैं उसमें एक आयरन पार्टिकल अटैच करें, इस तरह से आयरन पार्टिकल अटैच करें कि 60% के बजाय 90% इनसाइड हो जाए। अगर 100% इनसाइड करने का बात होता तो 100% इनसाइड का बात करते। वो भी दो कंडीशन में बोल रहा है कि जो आयरन ब्लॉक अटैच कर रहा है उस लॉग के साथ, पहले कंडीशन में बोल रहा है ऊपर में अटैच कर रहा है, और दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि उस वुडन लॉग के बेस में अटैच कर रहा है। इस तरह से अकेला छोड़ेंगे तो 60% अंदर 40% बाहर, लेकिन चाहते हैं कि 90% अंदर हो। उसके लिए एक आयरन ब्लॉक जोड़ रहा है। पहले कंडीशन में बोल रहा है ऊपर जोड़िए और दूसरे कंडीशन में बोल रहा है नीचे जोड़िए। अतः थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि क्या डिफरेंस या किस तरह से सोचेंगे। ध्यान रहे रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोचते कैसे किसी क्वेश्चन को। आयरन ब्लॉक जोड़ने के बाद कि बॉडी सिंक कर गया तो नहीं, अभी भी फ्लोटिंग कंडीशन में, अभी भी इक्विलिब्रियम में। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ज्यादा नहीं, बोल सकते हैं कि जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर। नीचे में दोनों का वेट लगेगा m+m इंटू जी, और ऊपर में जो बायंसी लगेगा इसके ऊपर नहीं, क्योंकि ये वाटर के अंदर तो जा ही नहीं रहा है, ये वाला वाटर के अंदर जा रहा है। इसमें अगर बात कीजिएगा तो वेट दोनों का लगेगा, लेकिन अगर गौर से देखिएगा तो ये भी वाटर के अंदर है, ये भी वाटर के अंदर है, ये भी वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ये भी वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो यहां पे दो बायंसी लगेगा, इस छोटे से भी इस बड़े से भी। तो दोनों के सिचुएशन में थोड़ा सा अंतर। हाँ, इतना होने के बावजूद फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, आप लिख सकते हैं वेट बराबर बायंसी। बायंसी मतलब उस कैपिटल एम पे। बायंसी होता है वॉल्यूम इनसाइड इनटू लिक्विड का डेंसिटी इनटू जी। वेट में जी हट जाएगा, यहां पे आ जाएगा m+m, और वॉल्यूम अंदर किसका, इस कैपिटल एम का, कितना, तो टोटल नहीं, उस टोटल का 90% ही अंदर है। 90% मतलब 0.9 है, इनटू लिक्विड का मतलब वाटर का डेंसिटी, जी वाला फैक्टर तो वेट में हट गया। कैपिटल एम दैट इज मास 12 दिया है, आइए मास मेरे को चाहिए 0.9 इंटू वॉल्यूम इस कैपिटल एम का, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होता है मास बाई डेंसिटी उस इंटू वाटर का डेंसिटी। 12+m इज इक्वल टू 0.9 इंटू ये कैपिटल एम हमको दिया है। अगर वाटर का डेंसिटी नीचे लेके आइएगा तो ये आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी उस कैपिटल एम का। वाटर के कंपेयर में उस कैपिटल एम वाले का डेंसिटी दैट इज रिलेटिव डेंसिटी।
0.9 इंटू 12 रिलेटिव डेंसिटी उस कैपिटल एम का हमको दिया था, कैपिटल एम उस वुडन लॉक का 0.6, यह आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई, दैट इज उस एम जो हमको मास चाहिए 18 माइनस 12 दैट इक्वल टू 6 केजी। 6 केजी का एक आयरन ब्लॉक, ये वाटर के अंदर नहीं है, बाहर है, तो कोई भी ब्लॉक हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मास अगर 6 केजी हो तो जो पहले 60% अंदर था अब वो 90% अंदर होगा। इसको थोड़ा सा नोट कीजिए पहले। तो अभी हम लोग पहला कंडीशन में बात की जहां पे देख रहे थे कि अगर ये नहीं था तो 60% अंदर था। इसके आने के बाद 36 केजी का ब्लॉक जब डाल रहे थे तो 90% इसका अंदर जा रहा, ये बाहर ही था, इसका 90% अंदर जा रहा। इसी के दूसरे सेगमेंट में ये था कि अगर पार्टिकल को ऊपर जोड़ने के बाद या नीचे जोड़ेंगे तो देख रहे थे कि ये तो लिक्विड को हटा ही रहा था, ये भी लिक्विड को हटाएगा, मतलब इसके ऊपर भी बायोंसी लगेगा, इसके ऊपर भी बायोंसी लगेगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अभी भी ये डूब नहीं रहा है, अभी भी 90% ही अंदर होने का बात है, मतलब अभी भी फ्लोट कर रहा है, अभी भी इक्विलिब्रियम का बात है। और अगर इक्विलिब्रियम में बात करें तो फिर से लिख सकते हैं वेट बराबर बायोंसी, बायोंसी एक पे नहीं दोनों पे लगे। वेट में m प्लस m जी वाला फैक्टर हटा देते हैं बायोंसी में। बायोंसी उस m के ऊपर बात कीजिएगा तो वॉल्यूम इनसाइड इनटू लिक्विड का डेंसिटी, लिक्विड मतलब वाटर का डेंसिटी, जी वाला फैक्टर हट जाएगा। इस कैपिटल एम का टोटल नहीं, कैपिटल एम का 90%, इसका टोटल अंदर, which m प्लस m इज इक्वल टू इसका टोटल वॉल्यूम। मास हमसे पूछ रहा है, मास को हटा के अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखा जाए तो मास बाई डेंसिटी किसका, उस m, मास बाई डेंसिटी इज वॉल्यूम उस m का इनटू वाटर का डेंसिटी इनटू 0.9, इसका वॉल्यूम का बात कीजिएगा टोटल वॉल्यूम, क्योंकि 90% अंदर ये फैक्टर डिसाइड कर रहा है। मास बाई डेंसिटी उसका m प्लस m इज इक्वल टू वाटर का डेंसिटी नीचे लीजिएगा तो रिलेटिव डेंसिटी स्मॉल m का आएगा 0.9 इंटू कैपिटल M, ये वाटर का डेंसिटी नीचे कीजिएगा तो रिलेटिव डेंसिटी कैपिटल M। कैपिटल M इसका मास हमको पता था, इसका मास मेरे को चाहिए, इस ब्लॉक का मास चाहिए। अब उस स्मॉल वाले m दैट इज आयरन का रिलेटिव डेंसिटी 7.2 प्लस 0.9 इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई रिलेटिव डेंसिटी उस कैपिटल M। हमको m चाहिए, m इधर आके 1/1 7.2 इज इक्वल टू, थोड़ा देर पहले सोल्व किए थे सेम फैक्टर 18 था, ये वाला फैक्टर 18 इधर से जाएगा 12 दैट इक्वल टू 6, m बराबर एलसीएम लीजिएगा तो 7.2 डिवाइड बाय 6.2, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग सीख रहे हैं फ्लोटिंग कंडीशन में न्यूमेरिकली कैसे यूज करेंगे, किस तरह से पूछा जा सकता है, ये पूछता है। चलिए एक और एग्जांपल से सीखते हैं। बोल रहा है क्यूबिकल आयरन ब्लॉक, क्यूब है, सारा साइड बराबर होगा, दिया है, हर साइड 5 सेंटीमीटर का है। बोल रहा है एक आयरन का ब्लॉक मरकरी वाले वेसल में फ्लोट कर रहा है। किसी कंटेनर में एक लिक्विड, मरकरी लिक्विड, अब उसमें आयरन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है। मरकरी हैवीएस्ट डेंसिटी लिक्विड है, हैवीएस्ट लिक्विड है, जिसका रिलेटिव डेंसिटी हम लोग पढ़े हैं कि मरकरी का रिलेटिव डेंसिटी सबसे ज्यादा, दैट इज 13.6। अब इसमें आयरन वाला ये जो ब्लॉक जिसका रिलेटिव डेंसिटी 7.2 बोल रहा है फ्लोट करेगा, डेंसिटी इसका कम।
पूछ रहा है कि ये जो आयरन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है इसका कुछ हिस्सा अंदर होगा, कुछ हिस्सा बाहर होगा। पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ आयरन ब्लॉक आउटसाइड द मरकरी। मरकरी के बाहर कितना हाइट है वो हमसे पूछा जा रहा है। बॉडी फ्लोट कर रहा है, एक इक्वेशन बैठा सकते हैं एट इक्विलिब्रियम वेट बराबर बायोंसी। बायोंसी का मतलब बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड इनटू लिक्विड का डेंसिटी इनटू जी। वेट में जी वाला फैक्टर हटा देंगे तो मास, लेकिन वेट इसका नहीं दिया है, उसका साइड दिया है, तो आप बोल सकते हैं डेंसिटी उस आयरन ब्लॉक का इनटू वॉल्यूम उस बॉडी का इनसाइड लिक्विड इनटू मरकरी, जिसमें आयरन का डेंसिटी 7.2, बॉडी का टोटल वॉल्यूम, अगर सारा डाटा सीरियस में लिया जाए, वॉल्यूम इनसाइड तो सारा अंदर नहीं है, कुछ बाहर है। अंदर कितना है तो 5 इंटू 5 एरिया, लेंथ हो जाएगा 5 माइनस एक्स इंटू डेंसिटी उस मरकरी का 13, जिसमें एक ही अननोन x कि कितना इस ब्लॉक का हाइट आउटसाइड द लिक्विड है निकाल सकते हैं। 5 इंटू 5 कैंसिल हो जाएगा, 7.2 इंटू 5 में ये 36, 5 इंटू 5 हट गया था, ये 36 आ रहा था, उधर से नीचे ले जाएगा तो 13.6 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। हमसे x पूछ रहा है, 5 माइनस 36 बाई 13.6 सोल्व करके निकाल सकते हैं। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो शायद ये 2.35 सेंटीमीटर आता है, निकाल सकते हैं। इतना हाइट ऑफ आयरन ब्लॉक आउटसाइड, बाकी इनसाइड होगा। एक ही ब्लॉक था, एक ही लिक्विड को हटा रहा था, एक ही बायोंसी लग रहा था, आसानी से इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ, इसमें एक और पार्ट है जो समझने लायक है। देख रहे थे कि उस कंटेनर में मरकरी वाले लिक्विड में आयरन ब्लॉक फ्लोट कर रहा था। बोल रहा है इसके ऊपर अगर वाटर डालने का कोशिश करें तो पता है कि वाटर ऊपर रहेगा, क्योंकि मरकरी सबसे ज्यादा डेंसिटी का है। आयरन वाला उससे कम है तो उसके अंदर जाएगा, लेकिन पूरा नहीं। अब वाटर का डेंसिटी सबसे कम इस तीनों के कंपेयर में, तो ऊपर ही। बोल रहा है इस मरकरी वाले वेसल में आयरन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, इसमें वाटर डालने का बात है। पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू बी पोर्ड सो दैट इट कंप्लीटली कवर आयरन ब्लॉक। पूछ रहा है कितना हाइट वाटर डाले कि वो पूरा का पूरा आयरन को कवर कर ले। देख रहे थे खाली कितना था, 2.35, तो 2.35 खाली है, वाटर डालेंगे तो ऊपर ही रहेगा, तो क्या उतना ही हाइट वाटर डालेंगे तो वो पूरा का पूरा कवर करेगा। इस आयरन ब्लॉक में जब इस लिक्विड में था तो इसका वेट नीचे, लेकिन जैसे इसको डालिएगा वो मरकरी को हटा रहा होगा, जिसके कारण मरकरी बायोंसी ऊपर लगाएगा, और साथ साथ जब वाटर डालिएगा तो ये वाटर को भी डिस्प्लेस करेगा, इसके ऊपर एक और बायोंसी लगेगा। ये आयरन ब्लॉक मरकरी को भी हटा रहा है और वाटर को भी हटा रहा है। ये मरकरी भी इसके ऊपर बायोंसी लगाएगा और वाटर भी बायोंसी लगाएगा। पहले सिर्फ एक ही का बायोंसी लग रहा था, वेट था, एक ही का बायोंसी लग रहा था उस Hg का, जिसके कारण जो बाहर था 2.35, लेकिन जैसे ही वाटर डालेंगे वाटर का बायोंसी लगने के कारण ब्लॉक थोड़ा ऊपर उठेगा, ऊपर उठने के कारण जो पहले 2.35 खाली था, आपको वाटर डालिएगा तो और डालना पड़ेगा, क्योंकि वाटर के बायोंसी के कारण हल्का सा ब्लॉक ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। अब वही पूछ रहा है कि कितना हाइट उस वाटर कॉलम डाले
कि आयरन ब्लॉक को कंप्लीटली कवर कर दे। कंप्लीटली कवर हो रहा है, नीचे नहीं मूव कर रहा है, मतलब पूरा अंदर जाने के बाद रुका हुआ है, मतलब अभी भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम है, अंदर नहीं जा रहा है, वहां पे अटका हुआ। हाँ, एक नहीं, दो लिक्विड में अटका। लिख सकते हैं वेट बराबर बायोंसी में दो बायोंसी था, एक मरकरी वाला एक वाटर वाला। वेट में बात कीजिएगा तो बॉडी का डेंसिटी इनटू बॉडी का वॉल्यूम, जी वाला हट जाएगा बायोंसी में। वॉल्यूम उस बॉडी का मरकरी के अंदर इनटू मरकरी वाला लिक्विड का डेंसिटी, जी वाला फैक्टर हट जाएगा, इनटू बॉडी का वॉल्यूम वाटर के इनसाइड इनटू वाटर का डेंसिटी। बॉडी का डेंसिटी दैट इज आयरन का डेंसिटी दिया है 7.2। बॉडी क्यूबिकल था, वॉल्यूम 5 इंटू 5 इंटू 5, सारा डाटा सीरियस में। बॉडी का कितना वॉल्यूम मरकरी के अंदर, क्योंकि उसी के कारण बायोंसी मरकरी लगाएगा, तो वॉल्यूम में एरिया लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इसके अंदर y माने तो इसके अंदर आ जाएगा 5 माइनस 5 इंटू मरकरी का डेंसिटी दैट इज 13.6 प्लस बॉडी का वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है, जिसका एरिया था 5 इंटू 5, हमको वॉल्यूम वाटर के अंदर चाहिए, एरिया इंटू हाइट इंटू वाटर का डेंसिटी। 5 इंटू 5 सारे से कट जाएगा, जो बचेगा यहाँ पे 5 इंटू 5 कटने के बाद ये 36 आ रहा था, 5 इंटू 5 कटने के बाद ये आ जाएगा 13.6 इंटू 5 माइनस 13.6 वाई, ये प्लस वाई 5 तो कट गया था। 13.6 वाई प्लस वाई दैट इज 12.6 वाई इधर लेके आता है, जो बच रहा 13.6 इंटू 5 माइनस 36, 6 × 30 68 आएगा, माइनस 36 दैट इज y बराबर ये आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 12.6। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये शायद 2.54 सेंटीमीटर आता है, जो बता रहा है कि हाइट इस आयरन का मरकरी के बाहर 2.35 था, जब हम ऊपर से वाटर डालेंगे तो वाटर एक्स्ट्रा में बायोंसी लगाने के कारण ब्लॉक को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा, जो पहले 2.35 था थोड़ा बढ़ के 2.54 होगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में आएगा। तो कुछ नहीं, एक लिक्विड हो, एक से ज्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा होगा, बायोंसी किस तरह सोचेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वो सीखना है। चलिए इसको थोड़ा नोट कीजिए, एक एग्जांपल और सीखते हैं, इसको थोड़ा सा इसको नोट कीजिए। तो यहां पे एक और एग्जांपल अगर बात करेंगे, आईआईटी में पूछा था इस तरह से, एक बार जेईई मेन में भी पूछा है। देखिए क्या है, बोल रहा दो स्फेयर जिसका डेंसिटी अलग अलग है, एक स्प्रिंग से अटैच है, किसी लिक्विड में डाला हुआ, जिसका डेंसिटी ज्यादा वो सबसे नीचे, इस टूरो वाला डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी था, ये डूबने का कोशिश करेगा, इसका डेंसिटी कम है, ये फ्लोट करने का कोशिश करेगा, दोनों एक स्प्रिंग से अटैच है। पूछ रहा है कि इसके कारण नीचे जा रहा है, इसके कारण ऊपर जाना चाह रहा है, लेकिन अटैच है, दोनों जिधर जाएगा साथ साथ जाएगा। पूछा जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ए इनसाइड द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। पूछ रहा है कि अगर ये कहीं पे इक्विलिब्रियम है तो पूछ रहा है इसका कितना वॉल्यूम इसके अंदर हो। अगर अंदर निकल जाए, अगर पूछे बाहर का कितना है तो आप निकाल सकते हैं। बोला है इक्विलिब्रियम में कितना अंदर है, फॉर इक्विलिब्रियम एक इक्वेशन बैठा सकते हैं कि जितना फोर्स नीचे, तो नीचे तो एक ही लगेगा वेट,
उतना फोर्स ऊपर, दैट इज बायोमेंसी। बायोमेंसी किसके ऊपर? तो इस बी वाले भी स्फीयर पे लगेगा, और ये भी इस लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, उस ए पे भी लगेगा। स्प्रिंग वो तो नहीं कुछ बोला है, तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम दोनों को अटैच कर रहा है, कनेक्शन है। वेट दोनों का होगा, दोनों नीचे जाने की कोशिश करेगा। वेट में बात कीजिएगा तो मास बी का भी होगा, मास ए का भी होगा, जी वाला फैक्टर हटा दो। वॉल्यूम बायोंसी इस बी के ऊपर डिपेंड ये कितना लिक्विड को हटा रहा है। वॉल्यूम उस बी का उस लिक्विड के इनसाइड इनटू उस लिक्विड का डेंसिटी, जी वाला फैक्टर हटेगा। वॉल्यूम ए इनसाइड इनटू लिक्विड का डेंसिटी। मास में इसका डेंसिटी और साइज दिया है। मास को हटा के अगर लिखेगा तो डेंसिटी 3 रो इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर। इसका मास नहीं, इसका भी डेंसिटी दिया है, स्फेरिकल था, 4/3 पाई आर। पूरा अंदर हो ना हो वेट पूरा लगेगा। इज इक्वल टू अगर रिलेट कीजिएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम बी का इनसाइड, बी का वॉल्यूम इनसाइड में ये पूरा का पूरा अंदर है, 4/3 पाई आर। इस लिक्विड का डेंसिटी 2 रो दिया है। अब यही तो पूछ रहा था कि इस ए का कितना अंदर है, वॉल्यूम उस ए का कितना अंदर है इनटू लिक्विड का डेंसिटी, विच इज ट्रू। यही हमसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा अरेंज कीजिए, ऐसा कीजिए, सारा 4/3 पाई आर क्यूब वाला फैक्टर इधर, जो बच रहा था 3 रो, जो बच रहा था रो, जो बच रहा था -2 रो, दैट इज v इनसाइड इनटू 2। 3 रो प्लस रो 4 रो -2 रो, दैट इज 2 रो कैंसिल आउट, दैट इज वॉल्यूम ए इनसाइड कितना होगा, निकाले कि अगर दोनों के वेट के कारण ये डूबना चाह रहा था, लेकिन इसका बायोंसी फ्लोट करने के कोशिश में ये कितना अंदर जाएगा, तो इतना अंदर जाएगा। ये तो उसका पूरा वॉल्यूम हो गया। पूरा वॉल्यूम का मतलब आप बोल सकते हैं कि वो कंप्लीटली इमर्ज इन लिक्विड रहेगा, तब जाके फ्लोट करेगा। अगर ये 4/3 के बजाय अगर 2/3 पाई आर क्यूब होता तो बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा इसके आधा अंदर जाने के बाद। 4/3 आ रहा है मतलब पूरा अंदर जाने के बाद। अगर 8/3 आता तो जितना वॉल्यूम होता, जितना वॉल्यूम इसका है उसका डबल रहता, तब वो फ्लोट करता है। उतना है ही रहता ही नहीं। अगर सोल्व करते, अगर 4/3 के बजाय अगर 8/3 आता, मतलब जितना है उसका डबल चाहिए तब जाके इक्विलिब्रियम होगा, तो क्वेश्चन ये बनता कि वो फ्लोट नहीं करेगा, वो सिंक कर जाएगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये था, पूछा ये गया था कि अगर इस तरह से छोड़े तो ये डूब जाएगा कि फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा तो पूरा अंदर पूरा बाहर किस तरह से, तो बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा लेकिन पूरा का पूरा इमर्ज करने के बाद, जिसको हम क्वेश्चन के रूप में दूसरे तरीके से पूछे। एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा, तो यहां से चेक करके निकाल लीजिए। मान लीजिए कि फ्लोट कर रहा है, कुछ अंदर होगा, अंदर वाला वॉल्यूम निकल गया। अगर ये 2/3 होता तो आधा अंदर आधा बाहर होता। 4/3 आ रहा है मतलब पूरा अंदर होने के बाद फ्लोट कर रहा है। अगर 8/3 आता तो जितना वॉल्यूम था उसका डबल चाहिए, रहता ही नहीं, मतलब डूब जाता। तो वहां से सीधा बनता कि कब डूबेगा, कब फ्लोट करेगा, इक्विलिब्रियम में तो कहां पे इक्विलिब्रियम होगा। एक्चुअली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो इस तरह से पूछा गया था, एक उसमें और पूछा गया था, फाइंड अ स्ट्रेच इन अ स्प्रिंग। उस स्प्रिंग में स्ट्रेच पूछा जा रहा है। इक्विलिब्रियम है वो निकल गया, पूछ रहा है इस स्प्रिंग में स्ट्रेच कितना होगा। जब दोनों को एक साथ होता है तो स्प्रिंग दोनों के बीच का इंटरनल फोर्स हो गया, दोनों के बीच का फोर्स हुआ।
जब एक साथ दो सोचे तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ना फर्क पड़ा ना इक्वेशन में आया, लेकिन चाहिए हमको। चाहिए मतलब इसको दिखाना पड़ेगा, दिखाने के लिए इसको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। तो कोई एक सोच सकते हैं, या तो बी सोच सकते हैं, या तो ये सोच सकते हैं फ्रॉम फ्री बाई डायग्राम। अगर उस ए का बात करें, सॉरी बी का ही सोच लीजिए। तो अगर फ्री बाई डायग्राम अगर बी का बात करें तो देख सकते हैं बी पूरा का पूरा अंदर है, बी पूरा का पूरा अंदर है, इसका वेट नीचे, बायोंसी बी का ऊपर, और साथ साथ स्प्रिंग स्ट्रेच करके फोर्स लगा रहा होगा। जब इसको अलग सोचेंगे तो इस पे क्या लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं हमको पड़ा, खाली इस पे सोचना है। फॉर अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप बोल सकते हैं कि जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे में, बायोंसी प्लस के एक्स बराबर वेट। ये पूरा का पूरा अंदर था, v इंटू लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी, यही तो स्ट्रेच मेरे को चाहिए, वेट में डेंसिटी उस बॉडी का b का इंटू जी। बॉडी पूरा का पूरा अंदर था 4/3 पाई आर क्यू, लिक्विड का डेंसिटी 2 रो था प्लस के एक्स, बॉडी का डेंसिटी दैट इज 3 रो था, इस बी वाला का डेंसिटी, बी वाला का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, के एक्स इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर लेके जाइएगा, 4/3 पाई आर क्यू 3 रो माइनस 2 रो इंटू जी, दैट इज एक्स जो स्ट्रेच हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 पाई आर क्यू इंटू रो इंटू जी डिवाइड बाई 3 के, दैट इज उस स्प्रिंग का स्ट्रेच। तो जिस तरह से पूछा जाए अगर फ्लोटिंग कंडीशन या मैकेनिक्स वाला फोर्स तो उस तरह से आप सोच सकते हैं। चलो इसको नोट करो। तो आज वाले इस फ्लोटिंग लेक्चर में एक लास्ट अगर एग्जांपल समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, इस तरह से कहीं पूछता है लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, एक आइस ब्लॉक तो कुछ मास होगा, कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल, उस आइस वाले ब्लॉक के अंदर एक दूसरा पार्टिकल। अब बोल रहा है किसी बीकर में वाटर डाला हुआ है, अब उस वाटर में ये पूरा का पूरा आइस फ्लोट कर रहा है, इस बॉडी का कुछ हिस्सा अंदर होगा कुछ हिस्सा बाहर होगा। अगर एट इक्विलिब्रियम बात करें तो आप लिख सकते हैं कि जितना इसका वेट नीचे होगा, अब बायोंसी ऊपर अगर फ्लोट कर रहा है तो बायोंसी का मतलब बॉडी का वॉल्यूम इनसाइड इनटू लिक्विड का डेंसिटी, और इस बॉडी का जितना हिस्सा इस वाटर के अंदर होगा उतना ही वाटर हटा रहा होगा, और जितना वाटर हटाएगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इसके लेवल पे बढ़ा रहा है या घटा रहा है, क्या इफेक्ट डाल रहा है। क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि लेवल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कुछ चेंजेस होने के बाद, लेवल के ऊपर ये इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, तो कितना हिस्सा बाहर उससे नहीं फर्क पड़ेगा, जितना ये बॉडी इस लिक्विड को हटाएगा उसी के कारण लेवल बढ़े और घटने का बात। वेट में बात कीजिएगा, अगर ये भी पार्टिकल तो दोनों का मास जी वाला फैक्टर तो हट जाएगा, वॉल्यूम इसका जितना अंदर होगा वही इस लिक्विड को डिस्प्लेस्ड कर रहा होगा, वही इस लिक्विड को हटा रहा होगा, वाटर को हटा रहा होगा, जिसके कारण लेवल पे इफेक्ट आएगा। इनटू लिक्विड का डेंसिटी दैट इज वाटर जिसको हटा रहा है, मतलब अगर ये इसके अंदर है तो कितना इसके वॉल्यूम अंदर होगा, कितना लिक्विड को हटा रहा होगा, कितना वाटर को डिस्प्लेस कर रहा होगा, तो आप लिख सकते हैं m प्लस m डिवाइड बाई वाटर का डेंसिटी, जो कि इतना लिखने के बजाय डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर कोई बॉडी अगर किसी लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा होगा तो मास बाई डेंसिटी बताएगा कि कितना वॉल्यूम अंदर है जिसके कारण वो लेवल पे इफेक्ट डालेगा।
क्वेश्चन ये नहीं था कि कितना इसका वॉल्यूम अंदर है जो लेवल पे इफेक्ट डालेगा, क्वेश्चन इसके बाद है क्या, डिटरमाइन वेदर द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेज या डिक्रीजेज व्हेन आइस ब्लॉक मेल्ट। बोल रहा है कि अगर ये आइस मेल्ट कर जाए तो क्वेश्चन उठता है कि लेवल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तो एक्चुअली जब ये आइस था तो वाटर को हटा रहा था, लेवल पे इफेक्ट डाल रहा था, और जब खुद मेल्ट करेगा तो भी लेवल पे इफेक्ट डालेगा। पहले भी लेवल पे इफेक्ट डाल रहा था, मेल्ट करेगा तब भी लेवल पे इफेक्ट डालेगा। क्वेश्चन ये है कि लेवल मेल्ट करने के बाद लेवल बढ़ जाएगा कि लेवल घट जाएगा कि लेवल वही रहेगा। उसमें भी कंडीशन है कि एंड इफ, कंडीशन यह है कि पार्टिकल इज ऑल्सो एन आइस ब्लॉक। बोल रहा था आइस में एक पार्टिकल, वो पार्टिकल अलग अलग हो सकता है, वो पार्टिकल भारी भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। यहां पे बोला है ये भी आइस है, अब पहले कंडीशन में ये भी आइस है। बोल रहा है जब आइस मेल्ट करेगा, यहां पे दोनों आइस है, बोल रहा दोनों जब मेल्ट करेगा तो लेवल बढ़ जाएगा घट जाएगा। पहले इसका कुछ हिस्सा अंदर था, इतना हिस्सा अंदर था जो लेवल पे इफेक्ट डाल रहा था। जब वो मेल्ट करेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बजाय वॉल्यूम फॉर्म लिख, एक्चुअली जब ये आइस था तो भी लेवल पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा था, जितना अंदर था उसी के कारण लेवल पे इफेक्ट डाल रहा था, जो बाहर है उसके कारण लेवल पे इफेक्ट नहीं डाल रहा था। जब मेल्ट करेगा तो कुछ वॉल्यूम बनेगा, और जो वॉल्यूम बनेगा उसी के कारण लेवल पे इफेक्ट डालेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा। जब ये मेल्ट करेगा तो कितना वॉल्यूम बनेगा, तो मेल्ट करेगा तो कौन मेल्ट करेगा, ये वाला कि ये वाला, तो ये बोला दोनों आइसी है, दोनों मेल्ट करेगा, दोनों के कारण लेवल पे इफेक्ट बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर बात कीजिएगा तो वॉल्यूम मास बाई डेंसिटी होता है। डेंसिटी किसका, तो डेंसिटी आइस मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में, दैट इज वाटर का वॉल्यूम। जब तक नहीं कुछ बोला जाए आइस और वाटर का डेंसिटी लगभग सेम मानते हैं। ये भी आइस था, ये भी आइस है, दोनों मेल्ट करेगा, मास बाय डेंसिटी। जब तक नहीं कुछ बोला जाए वाटर और आइस का डेंसिटी लगभग सेम माने। हाँ जनरली थोड़ा चेंज होता है, लेकिन जब तक नहीं कुछ बोला जाए बहुत ज्यादा चेंजेस का बात नहीं करें। देख सकते हैं कि जब नहीं मेल्ट किया था तो इसका इतना वॉल्यूम अंदर था, और जब मेल्ट किया तो इतने के कारण इफेक्ट डालेगा। क्वेश्चन ये है कि मेल्ट करने के बाद लेवल बढ़ जाएगा कि लेवल घट जाएगा। तो देख सकते हैं कि एज जितना पहले लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा था, मेल्ट करने के बाद बिल्कुल उतना ही वॉल्यूम बना है। उतना ही वॉल्यूम बनने का मतलब दैट इज लेवल रिमेन्स सेम। लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा, वैसे ही रहेगा। इसी में अगर एक और अगर बात किया जाए कि जो पार्टिकल था, इफ पार्टिकल इज एन एयर बबल, बोल रहे आइस था, इसमें पार्टिकल है, लेकिन बोल रहा है दूसरे कंडीशन में कि वो पार्टिकल नहीं, अगर वो एयर बबल, जब वो एयर बबल होगा तो एयर का मास नेग्लिजिबल होगा, जो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा होगा वो कितना, तो मास बाई वाटर का डेंसिटी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पहले कितना लेवल नहीं था, मेल्ट करने के बाद लेवल बढ़ेगा कि घटेगा। तो पहले जब वो एयर बबल था तो उसका मास नेग्लिजिबल में इतना, वो पहले से अंदर जाके वाटर को हटा रहा है। जब वो मेल्ट करेगा तो जो वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, वॉल्यूम खाली उस कैपिटल एम का फॉर्म होगा, क्योंकि वो आइस था, टोटल फॉर्म होगा मास बाय वाटर का।
जब वो उसके अंदर एयर बबल था तो पहले इतना पानी को हटा रहा था, अब इतना पानी को हटा रहा है। एज जितना पहले डिस्प्लेस कर रहा था अभी भी उतना ही फॉर्म हो रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि लेवल अभी भी सेम ही रहेगा। अगर इसी में एक और अगर बात करें कि पार्टिकल इज अ कॉर्क पीस, इस आइस के अंदर एक पार्टिकल, पहले में आईसी माने थे, दूसरे में एयर बबल माने थे, अब तीसरे कंडीशन बोल रहा है कि अगर वो कॉर्क पीस है, कॉर्क पीस मतलब जो पानी में फ्लोट कर जाएगा। कॉर्क पीस था, पहले से वो कुछ मास होगा, पहले से वो डिस्प्लेस कर रहा होगा, डिस्प्लेस अभी भी उतना ही करेगा। लेकिन जब मेल्ट करेगा तो जो वॉल्यूम नया बनेगा जिसमें कैपिटल एम पूरा का पूरा मेल्ट करके वाटर बनेगा, लेकिन जो स्मॉल एम है ये मेल्ट नहीं करेगा, और मेल्ट करने नहीं करेगा साथ साथ ये वाटर में डूबेगा नहीं, उस सरफेस पे फ्लोट करेगा। मतलब लेवल पे जो इफेक्ट डालेगा वो बाहर कितना नहीं, अंदर कितना गया उस पे, जिसमें जो वॉल्यूम वाटर का पूरा बन रहा है, और जब अंदर जाने का बात हो, फ्लोट करने का बात हो, तो पूरे का डेंसिटी के बजाय वाटर का डेंसिटी, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, जहां बोल सकते हैं कि पहले जो डिस्प्लेस कर रहा था मेल्ट करने के बाद उतना ही फॉर्म हुआ। मतलब फिर से बोल सकते हैं कि लेवल रिमेन्स सेम। इसी में एक लास्ट पूछा जाता है कि इफ पार्टिकल इज एन आयरन ब्लॉक, बोल रहा है इस बार कि इस आइस वाले के अंदर जो पार्टिकल है वो इस बार आयरन ब्लॉक है। तो आयरन ब्लॉक तो इसका मास होगा, इसको ढकेल रहा होगा, इतना ही ढकेल रहा होगा पहले, अभी भी डिस्प्लेस उतना ही रहेगा। लेकिन जब मेल्ट करेगा तो